गुड इवनिंग गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का हमारी लाइव क्लास में हार्टली वेलकम। सभी हमारे साथ आप लाइव जुड़ते हो और हमें बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, आप सबने ये चीज़ समझने की कोशिश की है कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है। कोई सी भी ग्रामर हो, यानी मेरे करने का अर्थ ये कि कोई भी व्याकरण हो, अगर हम उस ग्रामर को सीखते हैं तो सबसे पहले उसे सीखने के लिए हमें सेंटेंस पर चलना पड़ता है। यानी उस लैंग्वेज में सेंटेंस को किस प्रकार से कंपोज करते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ता है। हमारे पास में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वे फॉरेन लैंग्वेज है, और इसके जब हम सेंटेंस को जब समझते हैं तो इस सेंटेंस को लिखने के लिए किस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और कौन सा इसका पार्ट है जो इसके लिए मैंडेटरी होता है। ये सारी चीज़ें हमें जानने बहुत ज़रूरी है। जब भी हम सेंटेंस को लिखते हैं तो SVOCA इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, यानी इस पैटर्न से चलते हैं अपन। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और देखिए, मान लीजिए, देखो आपने कोई सा भी सेंटेंस लिखा तो उसमें ये 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, और इन सब में से मिनिमम जो एलिमेंट्स हैं यानी उसका होना बहुत ज़रूरी है, वो है वर्ब। एक सेंटेंस में देखो सब एस से क्या बना, सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट हो सकता है, अगर नहीं है सब्जेक्ट तब भी काम चलेगा। फिर वर्ब है, वी से वर्ब बनेगी। ये जो वाला पार्ट है ये मैंडेटरी है। ऑब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट बनेगा। वो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर सी से कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और फिर ऐसे एडवर्बियल बनेगा, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट किसी भी सेंटेंस में वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं। तो हमें देखो इन सारे जो पार्ट्स है इसके या एलिमेंट्स है सेंटेंस के, इन सबको समझना होगा। और ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंड करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंड करते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंड करते हैं। ये हमारे 8 होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, उसी के साथ में एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, और इसी के साथ में हमें इंटरजेक्शन। ये हमारे सेंटेंस के 8 पार्ट्स होते हैं। इन सारे पार्ट्स को हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं, तब जाके हमारा सेंटेंस बनता है। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि सेंटेंस में हम इन चीज़ों को लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। आप समझ रहे होंगे कि सर हम तो SOV को ही जानते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जानते हैं, ये C और A कहाँ से आ गया। मैं इन सारी बातों को बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। इस सेंटेंस के लिए जो आप हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करोगे, ये सारे के सारे 8 होंगे। देखो, नाउन क्या काम करती हैं, प्रोनाउन क्या काम करता है, वर्ब क्या काम करती हैं, एडवर्ब क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव क्या काम करता है, प्रीपोजिशन क्या काम करती हैं, कंजक्शंस क्या काम करते हैं, और इंटरजेक्शंस क्या काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और इनको इस सीक्वेंस में लिखना होता है। हमारी ग्रामर हमसे ये बात करती हैं कि आप पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल लिखिए, और फिर तब जाके एक सेंटेंस बनेगा। और इनमें से कोई सा भी एक साथ 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन वर्ब का आना मैंडेटरी है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, ओपन द डोर, ये आपने बोला तो यहाँ क्या समझ रहे हैं हम, ये हमारी वर्ब है, यानी V1 है। V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर न तो सब्जेक्ट है और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, यानी V और O लिखा गया है। फिर भी हम इसको सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ गई, और आप इस प्रकार के सेंटेंस का यूज भी करते हो। देखो, ये इसका अर्थ वही इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है। आज थोड़ी सी हमारी क्लास के साथ में प्रॉब्लम है,
यहाँ से मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। हमारी टेक्निकल टीम इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मित्रों, आज की लाइव क्लास को हम ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकते, इसलिए आप सभी से सॉरी। कल फिर मिलेंगे, हम एक साथ मिलेंगे वही 8 बजे 8 PM पर मिलेंगे डेली। आप हमारे साथ लाइव बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए वेरी सॉरी आप सभी के लिए। सभी से मैं एक बार फिर हमारे टेक्निकल टीम से क्षमा मांगती हैं। थैंक्स। आज देखो, आपके लिए हमारी क्लास को हम लाइव कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, बट आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक को ओपन कीजिए। वहाँ पर टेक्स्ट एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। हम कल फिर मिलते हैं 8 बजे। हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। थैंक्स।